खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद्य उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण। मुर्गी और अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी के तकनीकी उपाय। खीरा के प्रियंका किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन हा अपना के फायदा उठा सकत है। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जाते हैं। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन पर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद उर्वरक आदि खरीदे बर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मोल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु पूंजी आदि उपलब्ध कराए जाही। ये सब के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। खेती के संगे संग मुर्गी पालन करके किसान मन अतिरिक्त आमदनी पा सकत है। मुर्गी के रख रखाव और पोषण के समुचित तकनीकी जानकारी रहे ले अंडा उत्पादन में बढ़ोतरी होथे। मुर्गी के रहे के बाड़ा में बिजली के बल्ब जरूरी होथे, काबर के मुर्गी मन अंधियार में दाना नहीं चुगे और एकर ले अंडा उत्पादन में कमी आथे। एकर अलावा मुर्गी के दोना में हमेशा दाना भरे रहे, एकर ख्याल रखना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में दाना नहीं मिले ले ओकर वजन और अंडा उत्पादन में गिरावट आथे। एकर संगे संग मुर्गी घर के सफाई नियमित होना चाहिए। मुर्गी मन के रोज निरीक्षण होना चाहिए। सुस्त मुर्गी के इलाज कराते रहना चाहिए। ये सब ले मुर्गी और अंडा उत्पादन में वृद्धि होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ में औषधि पौधा के खेती ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार द्वारा आकर्षक अनुदान दिए जाते। औषधि पादप बोर्ड द्वारा एकर बर प्रदेश के जलवायु और माटी के अनुकूल 19 औषधि प्रजाति के पौधा के चयन करे गए हैं, जेकर पर प्रति एकड़ लागत के 20%, 50% और 75% तक अनुदान की व्यवस्था है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। ग्रीष्म काल में कद्दू वर्गीय सब्जी के खेती करे या किसान भाई मन ला खीरा के एक उन्नत किस्म प्रियंका की जानकारी देवत हन। ये किस्म पर गर्म और नम जलवायु उपयुक्त होते। जीवांश युक्त दोमट मिट्टी में उचित खाद पानी के व्यवस्था में यह बने मात्रा में उत्पादन देते। ये किस्म के खीरा हा दिखे में पुष्ट, घना, हरा रंग के फल, स्वादिष्ट और अधिक उत्पादन देते। लगभग 2.5 ले 3 माह में तैयार ये फसल के एक फल है 150 ले 200 ग्राम तक के वजन रही थे। तो हमार किसान भाई मन खीरा के ये किस्म ला अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमार राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगाते है और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन है रायपुर जिला के किसान शिवशंकर भाई है अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताथे कि ओखर ये बरसिन के बोए, निंदाई, सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15 ले 20 हजार रुपया के खर्चा आए है। और ओहर बताथे कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुँचा के लगभग 50 ले 60 हजार रुपया तक के मुनाफा कमा लेथे। ओकर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकथे और मुनाफा कमा सकथे। मौसम आओ जानबो आज के मौसम के हालचाल। मौसम विभाग ले मिले जानकारी के अनुसार आज दिन भर पानी रुक रुक के गिरही, बादल छाए रही और मौसम ठंडा रही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला। जय जोहार। नमस्कार,
मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति कुंटल। राजनांदगांव कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1135 रुपया और अधिकतम भाव 1304 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में मुनगा के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करे व्यापारी मन बताथे कि थोक में एकर भाव 10 ले 12 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 15 ले 20 रुपया किलो में बिकत हवे। अब बारी है मंडी समीक्षा के। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR 64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति कुंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान मध्यम ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान सोना मासुरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। धान संबा मासुरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र न कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। कार्यक्रम के दिखैया छत्तीसगढ़ के जम्मू किसान भाई बहनी हो, तुम्हारे मन के स्वागत है और जय जोहार है। संगी हो, तुम जाना था
कि कृषि दर्शन के कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरा भारत के किसान मन के कैसे बढ़ोतरी होए, उनकर उपज कैसे बढ़ाए, उनकर धन संपत्ति कैसे बढ़ाए, यही उद्देश्य लेके बनाए हैं। और ओकरे स्थिति खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके हम तुम्हार सेवा में उपस्थित होथन। तो संगियो आज हम केरा के खेती तुमन देखत हम और पाछू में आजू बाजू में चारों डहर सुंदर केरा लगे हुए हैं। और केरा एक ऐसे चीज है जेना कच्चा घलो बेचाथे और पक्का घलो बेचाथे, साग के रूप में घलो बेचाथे और फल के रूप में घलो बेचाथे। अब एक बेर लगा दो संगी हो तो 2 साल 3 साल तक के ओकर घेरा उतरत रही, बीमारी घलो कम लगथे। तो ऐसन फायदा देवैया जो हमार फसल है तेकर खेत बनाए बर अलग तैयारी तो करे बर लगबे करी संगी हो। काबर तुम जानता हो कि जो नार वाले जो सब्जी है तेकर खेत की तैयारी अलग है, जेन कांदा वाला सब्जी है जमीन के भीतरी में होते तेकर खेत के तैयारी अलग होते, और जो फर वाला सब्जी है पौधा में होते तेकर तैयारी अलग होते। तो केरा पर हम अपन खेत ला कैसे तैयार करीन, कतका गहीर जोतीन, मांदा कैसे बनाइन, मांदा कतका कतका दूरी हम होए और पौधा ला कतका कतका दूरी हम लगाइन, और पानी की व्यवस्था पर का करे लगी खेत के तैयारी के समय आवा पहली जानथन। छत्तीसगढ़ में हो रही केले की उपज निकट भविष्य में ही यहाँ के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने का एक बहुत ही बड़ा जरिया बनने वाला है। केले की प्रचलित जातियां इस प्रकार से हैं: पुअन ड्वार्फ, कैवेंडिश, हरी छाल, रसथली, नेंद्रन, CO1, लाल केला, सफेद वेलची, ग्रास मिचेल, चक्र केली वगैरह। केले का रोपण समय मुख्यतया जलवायु पर निर्भर करता है। पश्चिम और उत्तरी भारत में रोपण का सबसे उपयुक्त समय मानसून के शुरुआत में यानी जून जुलाई में होता है। केले को कृषि योग्य सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन यदि केला अधिक जल धारण क्षमता वाली जीवांश युक्त मिट्टी में, जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, लगाया जाए तो सर्वोत्तम होता है। खेत की तैयारी मिट्टी पलटने वाले हल से करना चाहिए और मांदा निर्माण कर केले की खेती करने से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। केले की उम्दा पैदावार के लिए रोपण विधि भी व्यवस्थित हो तो वांछित परिणाम के मिलने में कोई संदेह नहीं रहता। इसके रोपण के लिए भूमि को गहरी जोत कर समतल कर लेना चाहिए। तैयार खेत में 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर चौड़ा, लंबा और गहरा गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधों का आपसी अंतर जाति, स्थल और भूमि की उर्वरता पर निर्भर करता है। ये दूरी जानकारों से सलाह लेकर भी तय की जा सकती है। वैसे अधिकतर ऊंची जातियों के पौधे 3 मीटर और बौनी जातियों के पौधे 2 मीटर की दूरी पर रोपित करने चाहिए। संगियो कोनो भी चीज ला हरियर राखे बर, जिंदा राखे बर जरूरी होते का के पानी के। और पानी जो संगी हो आजकल बहुत अनमोल होवत जाते, तब पानी के कम खर्चा होए और फायदा ज्यादा होए। एक बार आजकल हमारे वैज्ञानिक में नवा तरीका खोज के लाए हैं, नवा विधि खोज के लाए हैं। तो जो ड्रिप पद्धति है जेकर से पाइप बिछा के पौधा के जड़ में पानी दे जाते, तेन पद्धति में सर्वश्रेष्ठ पद्धति माने गई है। तो आओ केरा बर कैसे पाइप बिछाए जाए, कतका दूरिया में पेड़ मन लगाए के बाद में और कतका तीर में, पेड़ के तीर में वो पाइप रहे जेमा पानी उही में जावे, एला जान लेथन। और पानी के प्रबंधन से ये बात मान के चलिए संगियो कि तुम्हारी बिजली खर्चा घलो बाँची और संगे संग में पानी के खर्चा घलो बाँची। तो कम पानी में ज्यादा फायदा कैसे मिल सकत है आवाजानी। केले में सिंचाई की आवश्यकता भूमि और जलवायु पर निर्भर करती है। यदि पौधों को लगाने के तुरंत बाद वर्षा न हो रही हो तो सिंचाई कर देना चाहिए। भूमि और वातावरण के अनुसार शरद ऋतु में 10 से 15 दिनों के अंतराल में और ग्रीष्म ऋतु में यही सिंचाई 4 से 7 दिनों के अंतर पर देना चाहिए। केले की पैदावार ज्यादा और बेहतर हो सके, इसके लिए कुछ सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव सिंचाई के माध्यम से किया जाना चाहिए। जैसे केले के अधिक फलन के लिए पुष्कल 0.5% का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए।
फलों के बड़े आकार और बेहतर स्वाद और अधिक उत्पादन के लिए मेगाकल 3 से 5 ml प्रति लीटर पाली के मान से उपयोग करें। पहले छिड़काव के 15 दिनों के बाद दूसरा छिड़काव किया जाना चाहिए। साथ ही जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग किया जाना चाहिए। सूक्ष्म तत्वों का सिंचाई माध्यम से छिड़काव करने का सबसे बेहतर तरीका तो यही होना चाहिए कि सिंचाई की ड्रिप पद्धति का इस्तेमाल करें। केले की शुरुआत अवस्था में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसके लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ये गुड़ाई उथली होनी चाहिए क्योंकि गहरी गुड़ाई से केले की जड़ों को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। केले की जड़ें भूमि में ज्यादा गहरी नहीं होती। चूंकि केले की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, इसलिए इनके पौधों में मिट्टी का चढ़ाना आवश्यक होता है। सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाना ज्यादा लाभप्रद होता है। कोनो भी फर है बढ़िया फर है, अच्छा चिकन दिखे, बढ़िया पोठ रहे और ज्यादा मात्रा में फर दे। एक बार जरूरी काक होते खातू माटी के। तो संगी वो केरा बढ़िया लंबा लंबा घेरा दे, बढ़िया ओकर फर बढ़िया चिकन रहा है और ज्यादा दिन तक के चला है, ऐसा बार जरूरी है खातू के। तो शुरू से लेकर के जिन समय हम खेत की तैयारी करथन तेन समय से लेकर ओकर फूल फर के फरत तक ले खातू कतका मात्रा में लगी और कौन कौन विधि से देल लगी और कौन कौन प्रकार के खातू देल लगी, आवाज जान लेते। केले के पौधों के लिए अच्छी उपज के लिए कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा अनुशंसित खाद और उर्वरक इस प्रकार से हैं। गोबर की खाद 20 किलोग्राम, नत्रजन 100 ग्राम, स्फूर 150 ग्राम और पोटाश 150 ग्राम पौधरोपण करते समय गड्ढे में देना चाहिए। या ऐश्वर्या ऑर्गेनिक खाद 2 किलो, पुष्कल 25 ग्राम, बायोफास 100 ग्राम, बायोपोटाश 25 ग्राम और बायोजिंक 5 ग्राम देना चाहिए। किसनहा संगी हो, कोनो भी फसल के उत्पादन बर 4 चीज बहुत जरूरी होते। एक तो खेत की तैयारी, दूसर जो ने जल प्रबंधन और तीसर जो खातू माटी और चौथैया होते रोग राई से ओकर कैसे बचाव करे जाए। वैसे तो केरा में ज्यादा रोग राई नहीं लगे, लेकिन कुछ ऐसे सावधानी है जेकर से करे से रोग राई नहीं लगे। और मान लो थोड़ा बहुत रोग राई लगी जाए या फर को बढ़िया ढंग से नहीं होते या घेरा ठीक से नहीं उतरते, तो एक बार का विधि है का करे जाए, आवा यही जान लेते। केले की फसल को उसमें लगने वाले कीट और रोगों से बचाए रखना चाहिए, जिसके लिए थोड़ी सावधानी की जरूरत होती है, जिसकी विस्तृत जानकारी कृषि के जानकारों से ली जा सकती है। आमतौर पर केले में लगने वाले कीट इस प्रकार से हैं: तना विविल, माहू या एफिड। और केले की फसल को प्रभावित करने वाले प्रमुख रोग इस प्रकार से हैं: पनामा रोग, बंची टॉप, पर्णचित्ती। इन कीटों और रोगों से अपने केले की फसल को बचाए रखने के लिए विज्ञान सम्मत विधियों का प्रयोग लाभप्रद होता है। हमारे राज्य के ही कई गांवों में केले की खेती ऐसी उन्नत तकनीक से की जा रही है कि उसका अनुकरण करना हर एक केला उत्पादक किसानों के हित में होता है। छत्तीसगढ़ के ऐसे कई गांव हैं जहां के केला उत्पादक किसान प्रगतिशील कृषकों की श्रेणी में आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने भी अपने काम से दिखला दिया है कि वे भी किस कदर विकासशील मानसिकता के आधुनिक कृषक हैं। ये काश्तकार भाई केले की ऐसी खेती ले रहे हैं कि इस फल की मधुरता न सिर्फ इनके जीवन में बल्कि आसपास के अन्य ग्रामीणों तक भी पहुंच रही है। चार
बिहंचा कुकरा बासे कनिहारिन के पहरी बाजे दया माया के हा सागर सगा मनई बर एक मन आगर दया माया के हा सागर सगा मनई बर एक मन आगर छान के ऊपर कौवा करे छान के ऊपर कौवा करे रोज गाँव गाँव हमारे यते के सुघर गाँव तो ना कैसे मैं बताऊं कबू घूमे फिरे बर आओ हमारे यते के सुघर गाँव हमारे यते के सुघर गाँव तो ना कैसे मैं बताऊं कबू घूमे फिरे बर आओ हमारे यते के सुघर गाँव बारी बियारा धन हडोली पढ़ने के लागे तता तता बोली बारी बियारा धनहा डोली बढ़ने के लागे तता तता बोली कर्मद दरिया सुआ पंथी जग जग माँ कथा कहानी कर्मद दरिया सुआ पंथी जग जग माँ कथा कहानी पंचियो पटेल करे पंचियो पटेल करे लिमतरी निया हमारे अते के सुघर गाँव तो ना कैसे मैं बताऊं कबू घूमे फिरे बर आओ हमारे अते के सुघर गाँव हमारे अते के सुघर गाँव तो ना कैसे मैं बताऊं कबू घूमे फिरे बर आओ हमारे अते के सुघर गाँव मेड़ो मठाकुर बीच में जैथा दरिया माँ महामाई बेड़ो मठाकुर बीच में जथा तरिया माँ महामाई बुद्धि माँ करिया दुर्वा रख सिल सितला माई उती बुढ़ती माँ करिया घुनवा रख से सीतेला माई गाँव के थोड़ी की दूरी हाँ माँ गाँव के थोड़ी की दूरी हाँ माँ गाँव के थोड़ी की दूरी हाँ माँ ठेंगा देवता नाम हमारे अते के सुघर गाँव तो ना कहीं से मैं बताऊं कबू घूमे फिरे बर आओ हमारे अते के सुघर गाँव तो संगियो आज के बताए विधि से केरा लगावाओ और जात जात केरा के खेती बड़ा हितकारी केरा के खेती बड़ा हितकारी कच्चा बेचा थे पक्का बेचा थे कच्चा बेचा थे पक्का बेचा थे दोनों में फायदा है संगवारी केरा के खेती बड़ा हितकारी। आज बसत के बाकी आन दिन नमज एक विषय लेके फिर आवो तब तक बर जय जोहार।